भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि आखिर आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता? बाकी सब काम तो करता है, लेकिन जब बात पढ़ाई की आती है तो दूर काहे भागने लगता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने लगते हैं। देखिए, अगर आपका बच्चा ऐसा है कि आप पढ़ाने तो बैठाते हो, लेकिन वो पढ़ाने के साथ साथ काम दूसरा करने लगता है, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है और सब चीज़ें करता है लेकिन पढ़ता नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो दूरी भागने लगता है, ठीक है ना, पढ़ता बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो पढ़े? आपने हर तरह की सुख सुविधा उसको दी है, मतलब कॉपी किताब सब दे रहे हैं उसको हर एक चीज़ दे रहे हैं, लेकिन जो आपका बच्चा है उसका जो मन है वो ट्यूशन कोचिंग भी लगा रखे हैं, लेकिन जो आपका बच्चा है ना उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आज का मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बस आपको आज का वीडियो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा। ठीक, तो चलिए हम आपको बताएंगे उपाय कौन से हैं। 2 से 3 आज को आपको उपाय बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, सब लोग करते हैं। जब सब लोग करते हैं पूज्य गुरुदेव की कथा में, मतलब जब सब सुनते हैं, फिर जो गुरुदेव उपाय बताते हैं उसको लोग करते हैं और सबको फायदा होता है। जैसा कि मैं हूँ, गुरुदेव की कथा पूरी सुनता हूँ। ठीक, तो जब गुरुदेव की कथा मैं पूरी सुनता हूँ तो उससे जो नए नए अच्छे अच्छे उपाय निकल के आते हैं वो मैं आपको सुन के आपको देने की मतलब प्रयास करता हूँ हर बार। तो अभी मैं गुरुदेव की मैंने कथा सुनी, आज से 4-5 महीने की एक वाकया मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव की मैंने कथा सुनी और गुरुदेव की कथा सुनने के बाद आपको पता है कि लाखों की भीड़ आती है। तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, और आपको एक चीज़ और पता होगी कि गुरुदेव की कथा में जो भीड़ आती है तो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो जब गुरुदेव की मतलब कथा हो रही थी और पत्र जो हम बहुत सारी भीड़ आई, तो उन्होंने पत्र लिखा गुरुदेव को। जब गुरुदेव को पत्र लिखा और गुरुदेव ने क्या है पत्र पढ़े, लाखों के पत्र आए, कुछ गुरुदेव ने पढ़े, और जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की जो माता पिता थे ना, उनकी यही मनोकामना थी कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका मन है पढ़ाई में नहीं लगता, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर हमारा बच्चा करेगा क्या जीवन में, कृपया करके हमको कोई मार्गदर्शन दीजिए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और बोला कि ये उपाय केवल कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता उसका मन पढ़ाई में लगने लगेगा और 100% तुम्हारा बच्चा कामयाब होगा। जब गुरुदेव ने ये उपाय बताए तो लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किए, और आप विश्वास नहीं करोगे, 1.5 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी मनोकामना पूरी हो जाती हैं और जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने लगते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले, अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको कराना क्या है, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए अपने बच्चे से कराना है। ठीक, मैं आपको शुरू के जो 2 उपाय बताऊंगा वो आपको अपने बच्चे से कराना है, और लास्ट का जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो जितने भी माता पिता हैं उनको करना है। ठीक, तो जो हमारा पहला उपाय है वो आपको 1 लोटा जल और 3 बूंद गंगा जल का है। अब देखिए, करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल। क्या लेना है? केवल और केवल आपको 1 लोटा जल लेना है। अब 1 लोटा जल होना काहे में चाहिए? 1 लोटा जल तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, आपको स्टील के लोटे में नहीं लेना, आपको केवल और केवल तांबे के लोटे में लेना है। ले लिया। अब लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे तांबे के लोटे में आप जो जल है वो लेंगे, उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का जल होना चाहिए। किसा? आपके घर का, मंदिर परिसर का जल नहीं होना चाहिए, आपके घर का जल होना चाहिए। ठीक, जल ले लिया। अब जल लेने के साथ साथ आपको उसमें 3 बूंद गंगा जल का मिला लेना है। कितनी बूंद? ज़्यादा नहीं, केवल और केवल 3 बूंद आपको गंगा जल का मिला लेना है। ठीक, 3 बूंद आप गंगा जल का मिला लिए। अब 3 बूंद गंगा जल का मिलाने के बाद आपको अपने बच्चे को दे देना है और बोल देना है सीधे सीधे शिव मंदिर चले जाओ। ठीक, अब ठीक है, आपने शिव मंदिर भेज दिया। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको एक काम करना है, जैसे वो शिव मंदिर पहुंचेगा उसको बोलेगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, उत्तर की ओर चेहरा कर ले। किधर? दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जितने भी माता पिता रहते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, क्या जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं
उस शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद क्या करना है, जैसे आप खड़े हो जाएंगे, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके अपने बच्चों को बोलिए कि तुमरुका माता का नाम लेके क्या करे, चुपचाप अर्पित कर दे वो जो जल है शिवलिंग पे। किसका नाम लेके, केवल और केवल तुमरुका माता का नाम लेके। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुमरुका माता अगर आपसे प्रसन्न हो गई तो आपके बच्चे के ऊपर कृपा अवश्य रूप से करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब दूसरे उपाय में देखिए आपको क्या करना है, आपको लेना है पान का पत्ता। पान का पत्ता ले लिया। अब पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका करना है, शहद। अब देखिए जो आप पान का पत्ता ले रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से मतलब खराब या खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अच्छा हरा पान का पत्ता होना चाहिए। उसमें आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका लेपन करना है, शहद का। शहद का लेपन कर दिए। अब अपने बच्चों को आप दे दीजिए और भेज दीजिए सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गया। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको देखिए ये नहीं करवाना है कि आप मतलब बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, नहीं, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर की जो जलाधारी होती है ना, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में किसकी जगह होती है, माता सुख सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, आपको माता सुख सुंदरी की जगह पे वो पान का पत्ता आपको चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता सुख सुंदरी की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाती है तो आपकी सारी की सारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है। ठीक, ये था आप क्या है, ये था दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर, जो कि माता पिता कर सकते हैं। देखिए हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना उनका जो मन है वो पूजा पाठ या किसी भी उपाय में तो लगता नहीं है, बाकी चीज़ों में तो लगता है, लेकिन जब बात उपाय की आ जाती है ना तो वो कुछ करना नहीं चाहते। तो जितने भी माता पिता हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े लिखे तो ये उपाय आपको करना है। ठीक, अब इस उपाय को आपको देखिए करना कैसे है। इस उपाय में आपको सबसे पहले 3 लाल फूल चाहिए। क्या ही चाहिए, 3 लाल फूल। अब 3 लाल फूल कोई सी भी हो सकते हैं, आप गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपका मन करे वो आप लाल फूल ले लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि तीनों की तीन एक ही किस्म के होने चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो गुलाब का ही लीजिए, गुड़हल का ले रहे हैं तो गुड़हल का ही लीजिए। ठीक, अब शाम के वक्त आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, बाज़ार से लाना है खरीद के, और क्या करना है, माता को अपने घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब देने के बाद आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होगी ना तो आपको माता सरस्वती को आपको एक लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। ठीक, अब वो क्या बन जाएगी, अब वो औषधि बन जाएगी। अब जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे आपको 3 बार फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि फूल के साथ साथ स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं।